पाकिस्तान की जीडीपी में आपको जबरदस्त बढ़ोतरी दिख सकती है क्योंकि वो जो नकवी है वो लेके भाग गया है ट्रॉफी और उसको ये लग रहा है कि ब्लैक मार्केट में बेच के कुछ तो मिल जाएगा। एक ही सीरीज में 3 बार मारा है। बिजली नहीं थी वहां, मतलब मैच नहीं देखने दिया। अपने देश की जनता को ये लोग ये बता रहे हैं हम मैच जीते हैं। वो 2 घंटे तक भिखारियों की तरह आ जाओ अब्बू आ जाओ अब्बू आ जाओ पापा प्लीज कर रहे हैं। हम आतंकवादियों से हाथ नहीं मिलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया था और वहां जो आतंकवादी जिनको इन्होंने शहीद बताया पिछले मैच में, मतलब वो बैट का आपने AK-47 बना दिया। पाकिस्तान ने जन्म लिया है 1947 में। जिस चीज का जन्म होता है उसकी मृत्यु और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है। बाप बाप ही रहता है। बेटा चाहे जितना समझदार हो जाए, जितना नालायक हो जाए, लेकिन बाप जब अपनी पे आ जाए तो बता देता है कि बाप कौन है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो हर थोड़े दिनों के बाद भूल जाता है। खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान हो, पाकिस्तान हमेशा डिल्यूजनल में रहता है। उसको सब कुछ होने के बाद वो कह देगा नहीं हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो ठीक है राहुल जी कि लाइव मैच हो रहा था और एक ही सीरीज में 3 बार मारा है और ये लोग इतने नल्ले हैं, इतने नालायक हैं ये कि इनका वो जो इंटीरियर मिनिस्टर था वो कप लेके भाग गया। जाहिलियत की इंतहा होती भाई, अगर हमको आपसे हाथ नहीं मिलाना है, हम आतंकवादियों से हाथ नहीं मिलाते हैं तो भाई नहीं मिलाएंगे। तुमको ट्रॉफी नहीं देनी थी, तुम रख के चले जाते, हम लोग ले लेते। अब देखो राहुल जी, ये लोग ट्रॉफी लेके भागे हैं। जैसे नेता, जैसी आर्मी, जैसे खिलाड़ी, वैसी ही नल्ली कौम। इनकी कौम भी इतनी ही जाहिल है। कल ये बताया जा रहा है राहुल जी कि पाकिस्तान में लाइव मैच नहीं दिखाया और बाबर आजम ये सब आकर के कह देंगे जी हम लोगों ने इंडिया को 3 मैच हरा दिए और हम जो है कप भी लेके आए। ये कप लेके इसलिए भागा है। आप बताओ किस तरह का देश भाई। आप खेलने आए थे, आप मैच हार गए तो जाओ निकलो यार। तुम्हारा हमारा क्या व्यवस्था भाई? तुम भिखमंगे हो ऑफिशियल, कटोरा लेके घूमना तुम्हारा काम है। हम लोग तुम्हारे जैसे नहीं है भाई, हम नहीं मिलाएंगे हाथ। तो ऐसी हरकत क्यों की है कि लेके भाग गया? अच्छा बताओ। एक वो है हारिस टेपिया राहुल जी, वो टेपिया ऐसे कर रहा था ऐसे। उस टेपिया को बुमराह ने ये बताया कि तेरा बाप कौन है, हम ही अब्बा हैं तुम्हारे, और उसको बोल्ड भी मारा है, उसको बताया भी कि बेटा ये तुम्हारे अवॉक्स है, और ये भी बताया कि ब्रह्मोस ऐसे लैंड होता है। इन लोगों को कुछ हवा नहीं है। और ये पूरी की पूरी कौम राहुल जी, इनको ये लगता है खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान, ये बोल के जीतना चाहते हैं। अरे भाई खेलने आए थे ना आप क्रिकेट, केवल बोलने से नहीं होता है, आप जीत के दिखा देते। एक ही सीरीज में 3 बार मारा है तो बात केवल खेल की नहीं है राहुल जी। खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान, हमारा पाकिस्तान का कोई कंपटीशन अब है नहीं। देखिए प्रकाश भाई, पाकिस्तान कोई देश है नहीं। पाकिस्तान ने जन्म लिया है 1947 में। जिस चीज का जन्म होता है उसकी मृत्यु और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं, मानने वाला है नहीं। सुबह उठ के 2 जूते मारो, दोपहर को फिर खड़ा होगा, फिर मारो दोपहर को, शाम को फिर चाहिए 2 जूते, शाम को। हाँ, खुराक वही जैसे इंसान खाना खाता है ना, तो उनको खाने के लिए तो कुछ है नहीं, अब तो क्या चाहिए, फिर जूते ही चाहिए, जूते चाहिए, लठ चाहिए, मतलब अलग अलग स्तर पर उनका देखिए ये मन बदलता रहता है। युद्ध के मैदान पे होंगे तब क्या होगा, तब गोले बारूद बम ये सब कुछ उनको चाहिए। ब्रह्मोस ने क्या हालत की उनकी, ये देखिए ना। ये लोग कदमों में लेटे हुए थे कि सीज फायर कर दो। अपने बाप के पास चले गए, ट्रम्प के पास, कि हमें बचा लो। इतने जूते पड़े हैं इनको और ये सब ऐसे ये सब कर रहे। अरे भाई ये वाला जो था, ये हारिस टेपिया बता रहा था कि मेरे 5 बाप हैं। अब इसके 2-4 बाप और हो गए हैं, जिसमें वो है लड़का आपका कल जिसने खेला है तिलक वर्मा, शिवम दुबे, इससे पहले इनका बाप होता था विराट कोहली। ये जो हारिस टेपिया है, इसने अलग अलग समय पे अलग अलग बाप बनाए। तो भारत से 3-4 बाप इस एशिया कप में पाकिस्तान और लेके गया है, और नंबर 1 पे इंडियन आर्मी तो है। देखिए भारतीय सेना, उसके बारे में तो क्या कहे प्रकाश भाई, मतलब भारतीय सेना वो सेना है जो हमेशा एकदम गदगद होती है, गौरवान्वित उनको देख करके मतलब महसूस होता है। देखिए कोई भी अगर भारतीय सेना में भर्ती हुआ है प्रकाश भाई, तो वो भर्ती होने के बाद में वो ये सोचता है
कि कैसे मैं इस देश के काम आऊं। और ये लोग ऐसे लोग हैं, ये सेना उनकी दुनिया पूरी दुनिया जानती है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया था और वहां जो आतंकवादी जिनको इन्होंने शहीद बताया, शहीद का दर्जा दिया, वहां के मंत्री, वहां का सेनापति, वहां के सेना के कई बड़े अधिकारी वो वहां पर पहुंचे हैं। उनके जनाजे को पाकिस्तान के झंडे में लपेट करके इन्होंने भेजा है। इनकी क्या मानसिकता होगी अब आप देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये, जब देखिए एशिया कप से पहले यहाँ भारत में खुद हम भी ये कह रहे थे कि भाई साहब देखिए एक ऐसा कैसे हो सकता है। राहुल जी, यहाँ कोई नहीं चाह रहा था कि हम इनसे खेलें, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। देखिए ना, पिछले मैच में मतलब वो बैट का आपने AK-47 बना दिया। ये क्या है? ये मतलब जाहिल मानसिकता ये दिखाती है कि इन लोगों के दिमाग में क्या भरा जाता है पैदा होने के बाद में ही, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो। इंसानों की शकल में ये सब ना कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और इनके साथ बिल्कुल ठीक होता है जो भारत और इंडियन आर्मी करती है। वो ये जो आप कह रहे हो सुबह शाम इनको जूते पड़े, ये ऑन टाइम रहते हैं। राहुल जी, इनका कल के मैच में क्या प्लानिंग था ये समझ लो। हाँ। वो जो मोहसिन नकवी है, इनका बाप, जो कल चोर, कप चोर कह लो, ट्रॉफी चोर कह लो, वो जो लेके भागा है कि कप के बदले आटा चीनी खरीदूंगा, वो चिरकुट इसीलिए लेके भागा। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। इन लोगों का प्लान ये था कि इंडियन टीम तो हाथ मिला नहीं रही है। हाँ। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता जीत जाता है तो वहाँ एशियन क्रिकेट का चेयर बैठा हुआ है मोहसिन नकवी, वो देते हुए कुछ बकलोली करेगा और फिर ये लोग ट्रोल करते पूरी इंडियन आर्मी और भारतीय टीम को। भारतीय टीम ने ये मौका नहीं दिया, हम जीत गए, हमने सेकेंड नहीं किया। अब इन लोगों को ये लगा कि अगर पाकिस्तान हार भी जाएगी तो वहाँ मोहसिन नकवी होगा, वही कप देगा, क्योंकि एशिया कप का कप जो है वही लोग देते हैं जो उस समय चीफ रहता है। अभी एशियन काउंसिल का प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है। भारतीय टीम ने ये तय किया और भारतीय टीम ने इतना तगड़ा ट्रोल किया है राहुल जी, वो 2 घंटे तक भिखारियों की तरह आ जाओ अब्बू आ जाओ, अब्बू आ जाओ, पापा प्लीज कर रहे हैं। इधर सारे पापा जो एक लाइन से इनके, कोई पिताजी मोबाइल चला रहे हैं, कोई रील बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ये सब इंडियन टीम वहीं 100 मीटर की भी दूरी नहीं है, 20 मीटर की दूरी पर कर रही है, सब कुछ वहीं। और ऐसा इग्नोर किया है कि उस भिखमंगे के पास गए नहीं। पूरी की पूरी टीम और पूरा स्टेडियम उनको ट्रोल कर रहा है, हारिस टीपीए से लेके मोहसिन नकवी तक। फिर इसने क्या किया, इसको लगा मौका तो मिलेगा नहीं कि भाई अब तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सब कुछ छीन लिया। तो ये भिखारी क्या किया, इसने कप लेके भागा है और ये बताया जा रहा है ये कुछ आटा चावल दाल ये सब कप बेच के खरीदेगा, पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद इंडियन टीम ने क्या किया कि आपने कप नहीं दिया, इंडियन टीम ने ऐसे ही सेलिब्रेट कर लिया। भाई मतलब ले जा दिया तुझे। सेलिब्रेशन का जो दृश्य हैं आप उनको देखिए ना, देख करके कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो देखिए कैमरे उनको कैप्चर कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के सामने इस तरीके से इन जाहिलों की बेइज्जती की है पाकिस्तान। अच्छा, चोर। एक बात देखिए ना आप, भाई ठीक है नहीं लिया, ये हमारे मन में था, इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे और इनसे हम बातचीत नहीं करेंगे, ये कुछ भी देंगे अपने हाथों से तो स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो ट्रॉफी तुम्हारी नहीं थी। मानसिकता देखिए ना इनकी भाई साहब। ये सोशल मीडिया पर जंग जीतने वाले लोग, ये सोशल मीडिया पर आप बता रहे कि प्रसारण बंद कर दिया था, क्या मकसद था उसका बताइए। जरा उनको भी बताओ जो लोग ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने कहा 5 तो यहाँ वाले भी कूदने लगे। अब जो यहाँ वाले हैं भाई साहब उनको देखिए ना, वो उनको देख करके ऐसा लगता है वो पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। जो देखे ना पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम जिस बात को सोच रही है, जिस बात को कहती है, भाई देखिए क्योंकि देश तो है, देश बना हुआ है और वो लोग तो ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े, कैसे भी करे, जिनको नहीं पता है कुछ दीन दुनिया का। अब उनकी सोच ये है कि भाई हमारा देश अगर आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। वहां के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी अपने आप को बताते हैं, वो लोग ये चाहते हैं भारत में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री ना रहे, वो चाहते हैं राहुल गांधी यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएं। अब आप तुलना कीजिए, हमारे लिए इतना अच्छा सोचा। अब आप तुलना कीजिए, राहुल गांधी को वो चाहते हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। क्यों बन जाएं? क्योंकि राहुल गांधी के भाषणों को कोट करते हैं वो, यूनाइटेड नेशन से लेके पाकिस्तान की। जब देखिए वहां का नेता विपक्ष क्या कह रहा है, वहां का नेता विपक्ष ये कह रहा है कि भाई साहब राफेल गिराए। अब देखिए यही तो उनको इतना ही पता है, इसके अलावा वो जानते नहीं है। ये कैसे लोग हैं, इनकी आर्मी ने कहा कि हमने गिराए, हाँ पूरी की पूरी टीम ऐसे ऐसे। अरे भिखमंगो, खेलने आए हो ना क्रिकेट, राफेल ओफेल तो छोड़ दो, जो बैट और बॉल पकड़ रहे हो वो तुमको पकड़ने नहीं आता।
जिस काम के लिए आए हो तुम, एक एक सीरीज में 3-3 बार तुमको जूते पड़ रहे हैं और तुमको लग रहा है कि अरे भाई खिलाड़ियों को तुम नहीं हरा पा रहे हो भाई, और तुमको लग रहा है कि तुम्हारी आर्मी इतनी प्रोफेशनल है कि इंडियन आर्मी को हरा दे रही है। तो ये सब डिल्यूजनल से निकलो, और उन लोगों के लिए जो हमारे यहाँ कूदने लगते हैं, नहीं जो पाकिस्तान में कुछ कहा गया और हमारे यहाँ लोग हमारी आर्मी से सबूत मांगने लगे। सबूत मांगने वाले लोगों के लिए ये है प्रकाश भाई कि अब उनके पास में कोई और विकल्प नहीं रह गया है केवल सबूत मांगने के। उन्हें पता है सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सेना सब कुछ दिखा रही है। भाई पिछली बार क्या हुआ था बालाकोट में, क्या हुआ था, इन्होंने सबूत मांगे थे। उसके बाद में जब पुलवामा अटैक हुआ, इन्होंने क्या किया था, उरी में देख लीजिए। मतलब ये वो लोग हैं जो कभी भारतीय सेना पर, भारत की सरकार वर्तमान पर ये भरोसा करने वाले हैं नहीं। सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करना चाहती है, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए ना, ये भाई नए भारत की तो ये ताकत है। उधर ट्रंप चाचा चाहे कुछ भी कहते रहे, वो 41 बार 45 बार नहीं 1000 बार कहें सीज फायर हमने कराया। हमारे विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता आकर के वो बयान जारी कर देता है और बता देता है कि भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, झूठा साबित कर देता है। तो ये देखिए ना, पाकिस्तान क्या कभी ऐसा कर सकता है? और राहुल जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल हैं उनके, जो जूते खाने के बाद फील्ड मार्शल बन गया, उसने हारिस टेपिए और ये तुम्हारा ये जो भागा है नकवी, इसको बोला है तुम दोनों आओ और बढ़िया वहां पर जो है जनाजा कह रहा हूँ, वो विजय जुलूस निकाला जाएगा। ठीक है, विजय जुलूस में आवाम से खिताब किया जाएगा और चमन चिरकुट आवाम को यह बताया जाएगा कि हमारी टीम बहुत तगड़ा जीत के आई है। और उसके बाद हारिस टेपिया और इसका क्या नाम है जो भागा है, नकवी। हाँ। इसको जो है, इनको भी फील्ड मार्शल का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही आपके स्क्रीन पर देखो शहबाज शरीफ का जो है ट्वीट दिख रहा है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया है कि हमारी आवाम ने जो है, कल हमारे लोगों ने, हमारे मुजाहिदों ने जो है दुबई में इंडिया को हरा दिया है और अब हमारी आवाम से खिताब करेंगे और ये इन सबको बना देंगे फील्ड मार्शल, फुल मार्शल, जो भी बनाना है बना देंगे। ऐसा ही देश है राहुल जी। अब इनकी औकात का तो आप देखिए अंदाजा उस बात से लगाइए, इन्होंने जो कहा कि भाई साहब आदमपुर एयरबेस हमने उसको नुकसान पहुंचाया, श्रीनगर एयरबेस, भुज एयरबेस उसको हमने नुकसान पहुंचाया। जहां जहां इन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री या फिर देश के रक्षा मंत्री वहां पहुंचे हैं, वहां जाकर के पूरी दुनिया को संदेश दिया है। देखिए ना, ये प्रधानमंत्री की कॉपी करने के लिए ऐसी जगह, क्योंकि इनके पास एयरबेस बचे नहीं, ये कहां जाते, जंगल में, वहां तोप पर घास लगा करके उसके प्रधानमंत्री। ये ऐसा देश है क्या? मूर्खों का देश है। पूरी आवाम ऐसी कैसी मूर्ख हो सकती है यार? कोई भी चूरन चटा दे रहा है, सब चाट के मौज में एकदम। वाह वाह वाह। 50-60 सिपाहियों को खड़ा करके वहां भाषण दे करके देखिए, ये मतलब आप देखिए ना, एक टैंक खड़ा करके हमारे प्रधानमंत्री ने S-400 पीछे खड़ा किया। ठीक है, वहां टैंक पर वो खड़ा हो गया, वो टैंक जो कभी करगिल युद्ध, उससे पहले 1971-72 के युद्ध में जब मतलब वो इस्तेमाल हुआ करता था, उस पर चढ़ करके वहां भी वो क्या दिखाएंगे, क्योंकि जंगल है, जंगल से घास इकट्ठी की, वो घास वहां पर उस टैंक पर ढकने के बाद वहां खड़े होकर के माइक देखिए, माइक कैसा था, ऐसा माइक था जैसे यहाँ गली नुक्कड़ में क्रिकेट नहीं होता है, जहां वहां क्रिकेट में कमेंट्री होती है जिससे जी, वो जो आते हैं नान खटाई बेचने, हाँ, नान खटाई बेचने वाले के पास चिरकुटो उससे बढ़िया स्पीकर है। अबे चिल्लड़ों, वो जो नान खटाई बेच रहा, बिस्किट कहता है, बिस्किट चूड़ी बेचने वाला, वो भी बढ़िया स्पीकर। लेकिन तुम लोग आर्मी चला रहे हो, उससे तुम्हारा वो जो क्या नाम है, प्रधानमंत्री भाषण कर रहा है। कल क्या हुआ, कल देखो, वो इनका पहले बाप तेंदुलकर था, फिर विराट कोहली हुए और शर्मा जी थे। आजकल इनका नया बाप है अभिषेक शर्मा। इन लोगों ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। इनको पता नहीं था शर्मा जी के नीचे एक वर्मा जी बैठे। वर्मा जी ने इनको इतना मारा है राहुल जी। राहुल जी, नियति क्या है, वो हारिस टेपिया पूरे सीरीज में ऐसे कर रहा था कि हमने राफेल गिराया, हमने राफेल गिराया। कल उसके सामने पड़ गए बुमराह ने उसको पहली ही गेंद पे बोल मारा, बोला बेटा ये ब्रह्मोस है, ये नहीं रुकेगा तेरे से। ठीक है, वो उसने देखा भी नहीं, भाग गया वो। नियति देखो राहुल जी, जो पूरे सीरीज में ये लोग हमसे हारते ही रहे, फाइनल का मैच था और ट्रोल कर रहे थे इंडियन आर्मी को, इंडियन टीम को, लेकिन हम लोग अपने बल्ले से जवाब दे रहे थे, खेल से जवाब दे रहे थे। कल क्या हुआ, कल ये पड़ गया तिलक वर्मा के सामने और शिवम दुबे के सामने। इनको कान में गौतम गंभीर ने बुलवा दे, यही हारिस टेपिया है, पूरे सीजन में ऐसे कर रहा था, इसका मोर बना दो मार मार के। भाई 2 ओवर इसने फेंके लास्ट ओवर में। आप बताओ, ये कहता है पाकिस्तान में इसको कहते हैं शेयर पेस,
है ना, पाकिस्तानियों को लगता है कि इसके पास बहुत ताकत है, ये बहुत तेज गेंद फेंकता है, शोएब अख्तर का फेवरेट है, रमीज रजा का फेवरेट है। भाई 2 गेंद 3 गेंद में खेल खत्म कर दिया लास्ट ओवर। बढ़िया तेज गेंदबाज था तो 10 रन बचा लेता। जो क्रिकेट टीम की हालत देख रहे हो, बावजूद इसके मैंने क्या कहा कि पाकिस्तान वो देश है कि कुछ लोग तो इस तरह का उदाहरण दे रहे, नहीं बोल सकते यहाँ पर, लेकिन वही देश है कि आपने चोर को रंगे हाथ पकड़ा, मारा दबा के रहो जी, उठने नहीं हो रहा है। 2 घंटे बाद चोर को होश आया है, चुपचाप उठ के शरीर झाड़ के उतनी दूर जाके, भाई साहब चोट नहीं लगी, आपने मुझे कब मारा, आपने मुझे कब मारा, ये हिसाब है इस पूरे देश का राहुल जी। कल लेकिन पूरे देश दुनिया के सामने मारा गया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लाइट थी नहीं तो लोगों ने देखा नहीं। शहबाज शरीफ ने कह दिया आवाम को खिताब करेंगे, जनाजा जुलूस निकलेगा और जो है हम लोग जीत गए हैं, इसको बना देंगे, हारिस टीपी को अपना कुछ दे देंगे, उसको नकवी को कुछ दे देंगे। वो तो कप ही लेके भाग गया है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की जीडीपी में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है उस ट्रॉफी से? देखिए पाकिस्तान की जीडीपी पर तो क्या बात करें प्रकाश भाई, ये है कि कम से कम 3-4 परिवार हैं उनका पेट भर जाए तो यही बड़ी बात है। क्योंकि देखिए हाँ, उनके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है, वहाँ के सेनापतियों के पास में पैसा बहुत है, सेना के अधिकारी हैं उनके पास में पैसा बहुत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पता चल गया था कि भारत फौज अब ठोकने वाली है, उनको तोड़ने वाली है, ये सब बंकर में छुप गए, अपने परिवारों को पहले विदेश भेज दिया इन्होंने। ये ऐसे लोग हैं, इनको अपने देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ना, आप बता रहे हैं बिजली नहीं थी वहां, मतलब मैच नहीं देखने दिया, अपने देश की जनता को ये लोग ये बता रहे हैं हम मैच जीते हैं। इनकी मानसिकता तो देखिए, क्या इन पर क्या क्या कहेंगे इनके लिए मेरे भाई। किसी भी देश का कैरेक्टर कैसा होता है अब वो आप लोगों को जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कहा कि हमने भाई हमने राफेल गिरा दिए, कई सारे फाइटर जेट्स गिरा दिए, इनसे पूछा गया कि भाई साहब क्या सबूत है आपके पास कि सोशल मीडिया पर चल रहा है 5 fighter jets shot down? Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. तो यही वाली दलील ये लोग फिर दे देंगे कि बाकी जगहों पे तो चल रहा, हम लोगों ने हरा दिया। अभी कल जब बाद में इनकी जनता को पता चलेगी, कोई भारत टीवी खुलेगा, लाइट आएगी, जब देखेंगे ये भारत वाले जश्न कैसे मना रहे हैं, तो वो कहेंगे अरे हमने तो सोशल मीडिया पर देख लिया था। ये ऐसे लोग हैं, इनकी देश की जनता भूखी मर रही है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये केवल इन्हें अपना पेट भरना है और विदेश भाग जाना है। इनका इतिहास उठा करके देखे ना, वहां क्या होता है, जब भी कोई सरकार बदलती है तो पिछले जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनके करीबी होते हैं, उनके साथ में क्या होता है, ये किसी से छुपा है क्या? जेल में पड़ा हुआ है, बताइए ना। और ये लोग हमको 5 पढ़ाते हैं। कुल मिला के दर्शकों ये है कि पाकिस्तान का वही है इलाज जो इंडियन क्रिकेट टीम ने किया, एक सीरीज में 3 बार मारा है। और इन लोगों ने अब हारिस टीपिया हो, वो शाहीन शाह अफरीदी हो, उसको प्रीमियम गेंदबाज बोला, उसको बोला अभिषेक शर्मा ने बोला है एक प्रीमियम गेंदबाज, जाके नेपाल या युगांडा से बॉलिंग करो, ठीक है, नेपाल युगांडा के साथ खेलो, तुम लोग हमारे साथ खेलने के लायक नहीं हो। कुल मिलाकर कहानी यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की जीडीपी में आपको जबरदस्त बढ़ोतरी दिख सकती है, क्योंकि वो जो नकवी है वो लेके भाग गया है ट्रॉफी, और उसको ये लग रहा है कि ब्लैक मार्केट में बेच के कुछ तो मिल जाएगा राहुल जी, बढ़िया कुछ मिल सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान कैसा देश है, किस तरह का कैरेक्टर है इस पूरे देश का, पूरी देश का डीएनए क्या है, एक साधारण एशिया कप में आपको देखने को मिल गया। खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान, पाकिस्तान और भारत में कोई राइवलरी है ही नहीं, क्योंकि उनकी और हमारी औकात में आकाश जमीन नहीं, कहानी बहुत का अंतर है। इसीलिए जो लोग हमारे यहाँ भी बैठ के पाकिस्तान के लिए इबादत करते हैं और पाकिस्तान करते हैं, उनको जरा पाकिस्तान की हालत से समझना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही पाकिस्तान की जीत पर, पाकिस्तानियों को तो यही लग रहा है कि वो जीते हैं, पाकिस्तान की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।